हाँ बच्चों, तो अभी हमने हेसेस लॉ से एक न्यूमेरिकल किया था। ठीक है बेटा, अब हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, दैट इज बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, वो देखो बेटा क्या होते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है बेटा, और देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, तो इसको भी हम क्लियर करेंगे। देखो क्या होता है। अच्छा, एक बात और बेटा ध्यान रखना कि हेसेस लॉ की बात तुम्हें बहुत सारी न्यूमेरिकल दे रखी है, सॉल्व भी अनसॉल्व भी, तो इतने सारे उनको करने की इतने कोई नीड नहीं है, क्योंकि मतलब एक बाद में कॉमन एक्सरसाइज भी दे रखी है जिसमें हम किसी रिएक्शन किसी न्यूमेरिकल जो सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम हेसेस लॉ से भी कर सकते हैं। और एक तुम्हें ध्यान हो तो हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन की हेल्प से भी हम हीट ऑफ रिएक्शन को निकाला था, एक न्यूमेरिकल पीछे कराया था मैंने, कि जो प्रोडक्ट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन का सम होता है उसमें से रिएक्टेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी हीट ऑफ रिएक्शन निकल कर आ जाती है। ठीक है, एक हम हेसेस लॉ से कर लेते हैं, एक हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से भी कर सकते हैं। तो तीनों से ही हम कर सकते हैं। तो लास्ट में जो कॉमन एक्सरसाइज है उसमें से कुछ करके देख लो, वो भी एक ही बात है, जरूरी नहीं उनको अलग अलग 10 जगह करना है। ठीक है, तो उन पर उसने ध्यान मत देना, ऐसे उनसे परेशान होने की बात नहीं है कि भाई इतने सारे अब कैसे करें। करना चाहो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फालतू में ऐसे टाइम वेस्ट होगा। हम लास्ट के कॉमन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है। देखो बेटा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी एक मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें उसको देनी पड़ती है वो उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज इट्स बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी होती है। ठीक है बेटा, अब अगर देखो कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे कि H2 है, O2 है, HCl है, ठीक है, F2 है, तो कोई मॉलिक्यूल अगर ऐसा है जो दो एटम से मिलकर बना हुआ है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में तुम ध्यान से देखो कि उसमें होती ही एक बॉन्ड है। ठीक है, बट अगर मैं कोई एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिडर करूं, जैसे कि मान लो हम मीथेन को लें, तो मीथेन के अंदर देखो क्या होती हैं, 4 बॉन्ड्स हैं और चारों ही सेम है। ठीक है बेटा, अब तुम देखो बेटा, पर है तो इसके अंदर 4 बॉन्ड, पर इसके अंदर क्या है, एक ही बॉन्ड है। तो ये जो 4 बॉन्ड है बेशक वो सेम है बेटा, पर हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होगी। क्योंकि देखो पहली बॉन्ड जब टूटेगी तो वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल में से टूटेगी। स्टेबल मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो जो पहली बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जब एक बॉन्ड टूट ही जाएगी तो अब तो ढीला पड़ जाएगा मॉलिक्यूल, तो सेकेंड बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, थर्ड को और कम, फोर्थ को और कम। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक से ज्यादा बॉन्ड्स हैं तो सबकी जो रिक्वायरमेंट है बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की वो सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें एक मॉलिक्यूल के अंदर देनी पड़ती है वो उसकी होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम देंगे वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है बेटा, समझ रहे हो। और पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हमें बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें एक जैसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अब जैसे कि भाई ये मीथेन है हमारा, ठीक है, इसकी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी वो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1। इसको तोड़ने के लिए जो देनी पड़ेगी वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2। इसको जो तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3 एंड दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 4। अब इस पूरे मीथेन मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो होगी बेटा इन चारों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो 1 मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, 2, 3 और 4 ये जो चारों एनर्जीज हैं इन सबको जोड़कर 4 से भाग कर दो। ठीक है, वो मीथेन की क्या आएगी, बॉन्ड एनर्जी। तो फॉर ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द सेम टाइप ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज वैल्यूज। समझ में आ रही बात। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एक जैसी बॉन्ड जो एक से ज्यादा होती हैं उन सब की जो एवरेज वैल्यू होती है वो तो होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बेटा, और जो एक ही बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और डायटोमिक मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो उसमें तो एक ही बॉन्ड है
और वो ही पूरा मॉलिक्यूल है, तो वही उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है, वही उसकी बॉन्ड एनर्जी भी है। ठीक है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी मीन्स द सेम। ठीक है, मीन्स सेम। बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, bond energy is the average value of bond dissociation energies of a particular bond in that molecule। आइए बेटा बात समझ में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज में। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कि इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा, अब देखो कि दो तुम्हें फॉर्मूले बताए थे, ध्यान दो तो बेटा। मतलब एक पहले बताया था, एक अब बता रही हूं कि किसी भी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन हम हीट ऑफ फॉर्मेशन की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को घटा देते हैं। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जीज की हेल्प से हम हीट ऑफ रिएक्शन बेटा देखो कैसे निकालते हैं कि हम समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स में से, ठीक है, हम समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स को घटा देते हैं। ठीक है, बस क्या ध्यान में रखना है, अगर बॉन्ड एनर्जीज हमें गिवन है तो हम रिएक्टेंट्स के बॉन्ड एनर्जीज की सम में से प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जीज को घटा देंगे। और अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास है, जनरली कई बार दोनों चीजें सेम भी होती हैं, अभी बताऊंगी। तो अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन से हम करना चाहते हैं तो हम प्रोडक्ट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन हमें मिल जाएगी। या कई बार हीट ऑफ रिएक्शन गिवन होती है और इनमें से कोई पूछते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक मेथड होता है कि हम क्या बनाएं कि स्टेप्स रिएक्शन या तो गिवन होते हैं, गिवन नहीं होते तो कई बार बेटा वैल्यू जिसकी दे रखी होती है उसका हमें रिएक्शन बनाना पड़ता है, और उन सारे स्टेप्स रिएक्शन को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है कि मेन रिएक्शन निकल कर आ जाए। जैसे अभी हेसेस लॉ से किया, तो हेसेस लॉ से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी हम हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो जो मेथड तुम्हें इजी लगे तुम उसको अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, हेसेस लॉ वाला थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, तो अभी मैं एक न्यूमेरिकल करूंगी, हेसेस लॉ से उसको नहीं कर रही हूँ। कर सकते हो तुम, वैसे सॉल्व भी है, देख भी सकते हो, बट क्योंकि उसमें फिर टाइम लग जाएगा। अभी अभी हमने हेसेस लॉ का किया है, तो मैं इन दोनों को अप्लाई करके अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, ये कह रहा है, पहले हम बॉन्ड एनर्जी से करते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl की HCl की हमें क्या निकालनी है बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। गिवन दैट द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ H2 एंड Cl2 आर इतने एंड इतने किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, एंड डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl इज -91 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो HCl जब हमारा, इसमें HCl की इसने हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखी है, और इसने हमें बॉन्ड एंथैल्पीज किस किस की दे रखी हैं, H2 और Cl2 की तो दे रखी है, HCl की हमें निकालनी है। ठीक है बेटा, आ रही बेटा बात समझ में, HCl की तो हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, और दे हमें किस किस की रखी है, H2 प्लस Cl2 की दे रखी है। ठीक है, और HCl की हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, मतलब इस पूरी रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो एक तरीके से इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, जो कि हमें गिवन है। कितनी गिवन है, वो गिवन है -91 किलो जूल पर मोल। अब देखो, क्योंकि यहाँ ये एक है, भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल, तो हम यहाँ पर हाफ हाफ करेंगे। कहा था ना बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल कोई सब्सटेंस बन रहा है वो है, तो हमें यहाँ 1 रखना है, बाकियों को हम एडजस्ट करेंगे टू बैलेंस दैट रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ पर हम इसके ऊपर अगर हम बॉन्ड एनर्जी वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तो समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पर रिएक्टेंट क्या है, H2 की देखो इसने हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है इसने 430। अब देखो 430 वैल्यू को पर हम देखो हाफ से मल्टीप्लाई करके हमें कंस को 2 से डिवाइड करके, क्योंकि ये क्या है, हाफ मॉलिक्यूल है, तो हम उसकी बॉन्ड एनर्जी का भी हाफ करके फिर इसमें ऐड करेंगे, इसको भी हम हाफ करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को भी, वो हमें Cl2 की दे रखी है 242, हाँ 242। ठीक है, अच्छा इसमें से हम माइनस करेंगे
प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी जो कि क्या है HCl, तो ये हमें निकालनी है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl तो हमें निकालनी है बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है ना बेटा, समझ रहे हो। और ये पूरा किसके बराबर है, हीट ऑफ रिएक्शन के, जो कि हीट ऑफ रिएक्शन हमें इसकी दे रखी है -91। अरे बेटा बात समझ में। अब बस हम क्या करेंगे, इसको हाफ से करें, इसको हाफ से डिवाइड करें, ठीक है, इन दोनों को जोड़े और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर ये हमारी कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये निकल कर आ जाएगी, इसको चलो मिटाई देते हैं, ऐसे भी एक तरीके से और करना है, ठीक है। तो इन दोनों को देखो जब सारा एडजस्ट किया है तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आई है। चलो पहले देखो, जैसे एक तरफ कर लेते हैं इसको, है ना, ये माइनस है तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl इज इक्वल टू, इसको जब हम 430 को 2 से डिवाइड करेंगे सारा मिलकर टोटल, चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, ये 215 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारी, अच्छा ये वैल्यू हमारी, ये माइनस की थी प्लस की थी, ये वैल्यूज हमारी हैं, हाँ प्लस की है बेटा, जब ये बन रही है ना हमारी प्लस की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 242 तो 1 to 1 हो जाएगा सीधा, ठीक है। और ये -91 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये +91 हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी हमारी HCl की आ गई, देखो निकल के 427 किलो जूल पर मोल। तो ये हमने इस तरीके से बॉन्ड एंथैल्पीज की हेल्प से हीट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, ठीक है। तो एकदम इजी होता है, तो इसको हमने ऐसे निकाल लिया। अब अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशंस की हेल्प से करें, तो अगर हम इनको देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन मानेंगे, ठीक है बेटा, अगर हम इसको एज अ हीट ऑफ फॉर्मेशन मानेंगे तो एक तरीके से ये वैल्यू हमारी, जो इसको अगर हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखें, ठीक है, देखो H2 जब एक तरीके से 2H में हमारा डिवाइड होगा, समझ रहे हो, जो बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है कि भाई इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमारी लगी, तो वो हम देखो इसको भी ऐसे इस रिएक्शन की फॉर्म में मैं लिखूं, ठीक है, तो वो हमारी इसकी क्या हो जाएगी, डेल्टा F H0 हो जाएगी, ठीक है। जो मतलब ऐसे समझो कि जो बॉन्ड एंथैल्पी हमारी हाइड्रोजन की दे रखी है वो उसकी क्या है, एक तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है, ठीक है। तो वो हमारी कितनी दे रखी थी, देखो बेटा वो थी हमारी 430 किलो जूल। मतलब यहाँ हमें थोड़े से रिएक्शन बनाने पड़ेंगे एडजस्ट करने के लिए बस, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी बनाओगे तुम सीधा कर दो, कोई ऐसी बात नहीं है, पर एक हमें एक रिएक्शन तो चाहिए ना जनरली, जिस पर हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सके, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो Cl2 की हमें कितनी दे रखी है बेटा, Cl2 की हमें दे रखी है 242 किलो जूल, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है HCl की, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालनी है बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है। तो मतलब जब उसको तोड़ेंगे तो मेन रिएक्शन हमारा यहाँ ये बनेगा, क्योंकि वो क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। तो अब हमारा जो मेन रिएक्शन बनेगा उसमें हमें HCl को टूटता हुआ दिखाना है, ठीक है। तो HCl जब टूटेगा तो H + Cl ये बनेगा हमारा, ठीक है ना। तो एक तरीके से इसकी हमारी क्या है, इस पूरे रिएक्शन की जो एक तरीके से क्या है, मैं कहूं कि इसकी जो हमारी डेल्टा H0 है, इस पूरे रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो हमें यहाँ पर गिवन कर रखी है। देखो इस पूरी रिएक्शन की, भाई देखो उसने एक तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl तो हमें दे ही रखा है, ठीक है बेटा। वो हमारा देखो कितना हो जाएगा, वो हमारा है -91 किलो जूल, ठीक है ना। ठीक है, उल्टा हो तो नहीं हुआ है यहाँ पर कुछ, चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर कि अब हम जब इसको अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर कि देखो ये जो हमारी ये वैल्यू हमें, देखो बेसिकली क्या है कि हमें इसकी क्या निकालनी है, बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है। तो इसके अंदर जो बॉन्ड है ना, बेसिकली बेटा हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इस पूरे रिएक्शन की हमें एक तरीके से हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl है ना, तुम कहो कि उसको हम यहाँ पर रखें, भाई जब हम फॉर्मेशन कह रहे हैं तो HCl को हमें यहाँ पर रखना चाहिए ना बेटा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर जब नहीं, यहाँ पर अगर हम रखेंगे ना बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब फिर ये वाला जो हीट ऑफ रिएक्शन है हमारी बेसिकली वो हमारी क्या हो जाएगी, एक तरीके से देखो यहाँ पर हमें इस बॉन्ड को तोड़, मतलब इसमें क्या होता है कि जब बॉन्ड एंथैल्पीज गिवन होती है ना,
तो वो बेटर होता है कि हम उसको मतलब बॉन्ड एंथैल्पी वाले फॉर्मूले को ही अप्लाई करके करें तो बेटर रहता है। पर मैं तुम्हें उसको उस तरीके से भी समझाना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास उसको एज अ कोई कहे पर्टिकुलर स्ट्रेस देकर के हीट ऑफ फॉर्मेशन की हेल्प से ही करो, तो अगर तुम उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन की हेल्प से करोगे ना बेटा, तो तुम्हें उसको टूटते हुए दिखाना होगा, ठीक है। तो वही उसकी हीट ऑफ जो रिएक्शन है वही उसकी क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी होगी। क्योंकि देखो किसी के बनने के दौरान जितनी एनर्जी निकलती है ना, उसकी तोड़ने के दौरान उतनी ही एनर्जी हमें देनी भी पड़ती है। तो इसलिए उस रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं वो एक ही बात है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए हमने इसको ऐसे करके लिखा है, ठीक है। अब हम इस पर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हीट ऑफ रिएक्शन, इस पूरे रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जनरली ना इतना मतलब ऐसे कुछ होता नहीं है, मतलब तुम्हारे हाथ में है कि उस न्यूमेरिकल को तुम्हें कैसे करना है। तो पर्टिकुलर वो हीट ऑफ फॉर्मेशन करके गिवन कर रहा है तो तुम हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। जैसे यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी कर रखा है तो बेटर मेथड तो पहले वाला ही था, ठीक है। पर इनकेस अगर करना पड़ जाए, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना जो रिएक्शन तुम बॉन्ड एंथैल्पी के लिए बनाते हो, अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन को यूज करना है ना तो रिएक्शन को तुम्हें उल्टा करके ही अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो बेटा फिर आंसर हमारा सही नहीं आता है। मेन एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आती है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक ध्यान रखना कि अगर सेम ही न्यूमेरिकल जो बॉन्ड एंथैल्पी से आराम से सॉल्व हो रहा है तो उसको बॉन्ड एंथैल्पी से ही करो, वो गिवन कर रखी है। पर अगर तुम्हें उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन की हेल्प से करना है तो रिएक्शन को तुम्हें उल्टा करके करना पड़ेगा, ठीक है। अरे बेटा बात मतलब ये मानना पड़ेगा कि उतनी एनर्जी जितनी बनने के दौरान चाहिए उतनी ही तोड़ने के दौरान हमें देनी पड़ेगी। ये मतलब ये एज्यूम करके तब हम उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मानकर कर सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पीज को, ठीक है बेटा। तो बस इतनी छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये कितनी है देखो बेटा, -91 दे रखी है। प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर क्या है, H और Cl। अब एक एक है, यहाँ पर ये दो दो की है तो हम 432 को 2 से डिवाइड करके, ऐसे ही 242 को 2 से डिवाइड करके, फिर इसमें से हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन, या मैं कहूं कि एक तरीके से बॉन्ड जो एंथैल्पी है वो हमारी किसकी हो जाएगी, HCl की हो जाएगी। तो ये निकालना है इन जोड़ों को। जब हम इसको इधर लाएंगे माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐड करके फिर वही वैल्यू आएगी जो हमारी पहली न्यूमेरिकल से। बेटर तरीका पहला ही है, उसी से अटेम्प्ट करोगे तो ही ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये एक ही न्यूमेरिकल में मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि तुम्हें दोनों चीजों को हम एक एंगल से भी अगर देखें तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैल्यू हमारी वही 427 किलो जूल पर मोल निकल कर आएगी, किसकी, डेल्टा नॉट HCl, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में? तो इसमें ऐसे परेशान नहीं होना है कि अब रिएक्शन क्यों बदल दिया, क्योंकि अगर देखो बेटा मैं ना बदलती तो फिर आंसर तो हमारा फिर साइन चेंज हो जाते, तो वो तो उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम हीट ऑफ फॉर्मेशंस में जो रिएक्शन बनाएंगे ना वो हमारा अपोजिट होना चाहिए एक तरीके से जो हम बॉन्ड एंथैल्पीज के केस में बनाते हैं, क्योंकि वहां हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पर बेटर यही रहता है बॉन्ड एंथैल्पीज गिवन है तो हम बॉन्ड एंथैल्पी से ही करें, ठीक है।